In how many ways can a cricket 11 be choose from 16 player if captain and wicket keeper are already selected? तो भाई जब कैप्टन और टोटल खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट में 11, कैप्टन वाइस कैप्टन मिला लो तो दो, ये बनते हैं, तो बाकी बचे 9। अब 9 अफराद हमने सेलेक्ट करने हैं, 16 में से नहीं, क्योंकि दो इसमें से सिलेक्ट हो चुके हैं, तो बाकी बचे 14। तो 14 सिलेक्शन है, लिहाजा कॉम्बिनेशन जरूरत नहीं, ऑप्शन में भी सब कॉम्बिनेशन है। और लेने बहरहाल 9 हो गए, हमने सिलेक्शन जो करनी है 14 में से 9 की सिलेक्शन करनी है। तो राइट आंसर बनेगा बी। If there are 8 boys and 10 girls, then how many committee of the 10 members we form having 4 girls? तो भाई अगर हमारे पास 10 मेंबर लेने हैं, 8 और 18 लोग हैं, तो गर्ल्स 10 हैं, 10 में से हमें 4 तो गर्ल्स लेनी है। तो 10 में से 4 निकाल दो, तो हमें 6 जो होंगे वो लाजमी तौर पे बॉयज होंगे। तो 8C6। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 10G4 और 8C6 बनता कौन सा ऑप्शन है? सी इज द राइट आंसर। फाइंड द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपेंशन। अब आपको याद होगा कि जी बाइनोमियल एक्सपेंशन एन कितना है? 4 है। ए हमारे पास एक्स है, बी हमारे पास 1/x है। ठीक है, फॉर्मूला हम सब जानते हैं, NCR A⁻n−r बी की बार, ये सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि आपको जहन में रहे फॉर्मूला। तो आर हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। तो अब अगर मैं रखता हूँ तो ये होगा 4CR, एक्स की पावर हो जाएगी 4−r, और ये होगा 1/x की पावर आर। तो ये जब ऊपर आएगी तो एक्स की पावर आर ऊपर आने के बाद एक्स की पावर 4−r−r -2r, तो 4−2r को जीरो रखो क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। इसका मतलब ही आर की पावर जीरो, तो आर एक्स की पावर जीरो, तो आर की वैल्यू 2 आ गई। 4C2, एक्स की पावर तो जीरो हो जाएगी। अब 4C2 4 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, और 4 और 2 का डिफरेंस भी 2 ही फैक्टोरियल है, तो 4 × 3 × 2 × 1। और जनाब 2 फैक्टोरियल 2 × 1, 2 × 1, 2 टू द 4 होता है, ये कैंसिल हो गया, 6 इज द राइट आंसर। द एक्सपेंशन 1 - x होल पावर 5। एक बात तो याद रखो, पता भी होगी, अगर बीच वाली साइन पॉजिटिव है, यानी पूरी बाइनोमियल में इनसाइड पॉजिटिव, तो सारी साइनें पॉजिटिव होती है, लेकिन अगर नेगेटिव तो अल्टरनेट होगी, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन 1 के बाद 2 दफा माइनस आ गया। अब डी क्योंकि हम जानते नहीं है, और ये तो अब अगर हमें इसको ओपन करना है, क्या करें जनाब? बाइनोमियल है, N5C0, 1 की पावर 5 -0, -x की पावर 0 कर देते हैं। ये ऑल्टरनेट साइन है, साइन हम पहले दे चुके हैं, फिर माइनस साइन 5C1, 1 की पावर 5 - 1, और जनाब x की पावर 1, फिर प्लस साइन आएगी 5C2, 1 की पावर 5 - 2, x की पावर 2 1 ऑनवर्ड। तो 5C0 ये 1, किसी भी नंबर की पावर ये, किसी भी नंबर पर 0 ये, -5 × 1 × x। 5C2 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस है 3 फैक्टोरियल, तो 5 4 × 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 3 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट। तो जनाब 10 और 1 और x², आंसर आया 1 - 5x + 10 टाइम x²। और ऐसे करते करते लास्ट टर्म तो आपको पता ही है नेगेटिव होगी, फिर ये होगी -x⁵ बी द राइट आंसर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 + 3 आयोटा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई, देखो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 4 - 3 आयोटा। अब 4 - 3 या तो हमारे पास ए सब में ही है, इसमें नहीं है, सी नहीं हो सकता। अब डिवाइड में क्या होगा? तो भाई इसका और इसका स्क्वायर कर लो, क्या होगा जी? अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 4 का स्क्वायर, और फिर -3 आयोटा का होल स्क्वायर, बस यही है जो कॉन्जुगेट है, उसी के नीचे समझ लें मॉडल ले लें 16, और मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ +9, तो 4 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 25, डी इज द राइट आंसर। 4/25 -3/25 आयोटा। आंसर ऑफ द जेड, तो देखो कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर उसके साथ कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये चीज़ उसकी मॉडुलस के इक्वल होती है, वो भी कर लेते हैं, और ये हमेशा रियल नंबर ही होता है, ये पता होना चाहिए। क्लियर है? आप कर ले, कोई भी ले ले, मैं चलो ये ले लेता हूँ A + I/B कॉन्जुगेट, ए -I/B, और अगर मैं इसको या इसको यू भी कह दें, इनमें से किसी का भी निकालूंगा, ये या इसका, तो ये आएगा √A² + B², यहाँ सर ये स्क्वायर हो जाएगा, तो होता तो रियल नंबर है। करके देख लेते हैं, Z बार A + I/B, A - I/B, तो ये बनेगा A² - I/B का होल स्क्वायर, तो A² - I/² B², तो A² + B²,
दिस इज द मॉडुलस ऑफ जेड या मॉडुलस ऑफ कंजुगेट जेड का स्क्वायर आ गया। लेकिन अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को माइनस किया जाए तो ये इमेजनरी पार्ट होता है। और ये भी आपको पता है कि रियल को इमेजनरी से डिवाइड किया जाए तो वो इमेजनरी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनता है। करके देख लेते हैं इसको भी। z माइनस जेड बार है तो a प्लस आयोटा बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस आयोटा बी, ये कैंसिल होगा। आयोटा टू बी आ गया। अब अगर मैं ऊपर रखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आयोटा टू बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू बी को तो एक तरफ कर दो, ये वन ओवर आयोटा आप सब जानते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर टू बी ये होता है माइनस आयोटा के बराबर। और आप देख लें कि ये होगा माइनस आयोटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय, यानी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट जीरो और इमेजिनरी पार्ट आपके सामने है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर टू ए बी माइनस साइन के साथ, तो बी इज द राइट आंसर। जेड रेस टू पावर माइनस थ्री, तो पहले तो इसे अगर पॉजिटिव करोगे तो ऐसे होगा, ये तो बिल्कुल बेसिक कंडीशन में आ जाता है, ये आ गया। आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन, तो माइनस आयोटा माइनस वन ओवर आयोटा, और वन ओवर आयोटा होता है माइनस आयोटा, तो आंसर होगा प्लस आयोटा, सी द राइट आंसर। जी इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर एन है, और एन 30 ये दिया हुआ है, तो बेसिक के तौर पे डी मॉर्बियस लॉ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर एन है, और थीटा हमें दिया हुआ है कॉस पाई बाई फोर प्लस आयोटा साइन पाई बाई फोर होल पावर 30। तो जनाब कॉस 30 पाई ओवर 4, 30 पाई, चलो ऐसे लिख देते, थोड़ा गंदगी कर रहे हैं। आयोटा साइन 30 पाई ओवर 4 सिंप्लीफाई करें, टू से करेंगे तो 15 हो जाएगा, कॉस 15 यानी 7.5 पाई, और आयोटा भी 7.5 पाई। ऐसे ही है ना भाई, या 45 को 3 से करें तो भी है। तो भाई अगर मैं यहाँ पर चला, यहाँ से यहाँ तक आया 2 पाई हो गया, फिर वापस आया तो 4 पाई हो जाएगा, और फिर वापस आया तो 6 पाई, और यहाँ से यहाँ तक वापस आऊंगा तो ये हो जाएगा 7 पाई। 6 पाई में पाई प्लस करो, अब इसका आधा, तो आधा कितना होगा 1 पाई/2, तो मैं यहाँ आ जाऊंगा। अब यहाँ जब पहुंचूंगा तो इधर अब आप बताओ कि क्या वैल्यू होनी चाहिए इस पॉइंट पर। अब आप बताओ, यहाँ पर ये है जनाब 7.5 पाई के बराबर। तो बेसिकली तौर पर ये बनता है 3 पाई/2, या डिग्री में कहें तो 270, और आप सब जानते हो कि कॉस 270 या कॉस 3 पाई/2 जो होता है वो ज़ीरो होता है। साइन 270 या साइन 3 पाई/2 जो होता है वो -1 होता है। तो ज़ीरो प्लस आयोटा इंटू -1, दिस इज द माइनस। अब इमेजनरी पार्ट पूछा है, तो इमेजनरी पार्ट -1, बी इज द राइट आंसर। z इक्वल टू 5 i² पावर 5, तो पहले इसको सही कर लें जी। 5 आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 4 होता है +1, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर +1, तो z इज इक्वल टू 5 आयोटा हो गया, तो कॉन्जुगेट क्या होगा -5 आयोटा। तो बस प्रैक्टिस है, देखिए सारे का काम यही है कि हमें किसी भी तरीके से सवालात की प्रैक्टिस पे ध्यान देना है भाई। और कोई बहुत बड़ी कोई कहानी नहीं है कि सवाल ये होगा और फलाना होगा, डिपेंड करता है आपकी तैयारी पर। जैसे तो -3/10 आया था, साथ साथ सवाल भी होता रहा, तो पता है इसलिए इसको तो आपको इतना बताने की जरूरत नहीं है, ये आगे भी है, तो प्रैक्टिस है। सवाल मिलने चाहिए, उसके लिए सवालात चाहिए, और सवालात के लिए फिर आप कोई सा भी देख लो आप, कि जहाँ पे आपको सवाल मिले आपने वहाँ पे कार्रवाई करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉडुलस ही होगा, तो पहले तो देखें सवाल में ही गड़बड़ लिखी हुई है कि डिवाइड है, तो भाई 1 + आयोटा डिवाइड बाय 1 - 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 1 + 3 आयोटा, नीचे भी आ जाएगा 1 + 3 आयोटा, तो 1 + 3 आयोटा प्लस आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 1 + 4 आयोटा -3 डिवाइडेड बाय 1 -9 आयोटा स्क्वायर, तो ये -2 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 9, जनाब तो ये हो गया माइनस का 2 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। टू कॉमन ले लें, तो -1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनता है।
अब अगर मैं इसका मॉडुलस निकालना चाहूँगा तो -1/5 का होल स्क्वायर और +2/5 का होल स्क्वायर, है ना भाई, ये ऐसे हो गया, ये याद रखना है। तो अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 1/25, 4/25, तो 5/25 सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/5। अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/5, या रैशनलाइज करके ये, तब आप ऑप्शन ढूंढने जाओगे तो सी इज द राइट आंसर। ओमेगा रेस टू पावर -2/7, तो पहले तो हम इसे पॉजिटिव कर लें, तो +2/7, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं होल पावर 1/7। अब 1/ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? -ओमेगा रेस टू पावर 1, ओमेगा स्क्वायर, सॉरी, +ओमेगा स्क्वायर होता है, होल पावर 1/7, तो ओमेगा की पावर 1/7। जी इज इक्वल टू 1 + आयोटा, देन द वैल्यू ऑफ जी प्लस जेड मल्टीप्लाई जेड, जेड माइनस जेड बार। तो जी हमारे पास है 1 + आयोटा, जी कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 - आयोटा, जी माइनस जी बार पहले निकाल लेते हैं, तो 1 + आयोटा -1 + आयोटा, तो ये कैंसिल होने के बाद 2 टाइम्स आयोटा हो गया। और अगर z को z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाए, 1 + आयोटा 1 - आयोटा, तो ये बनेगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 - आयोटा स्क्वायर -1, दिस इज इक्वल टू 2। तो ऊपर तो 2 आ गया, नीचे 2/आयोटा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/आयोटा, दिस इज -आयोटा, तो प्योर इमेजिनरी, बी इज द राइट आंसर। If z is equal to a plus iota b, then the z into z bar, z into z bar, यूं भी याद कर ले तो बड़ा आसान होता है। तो जनाब ये हो जाएगा a² + b²। मॉडुलस निकालना आपको आता है, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। cos π/6 प्लस आयोटा sin π/6 इंटू 12, डी मॉडुलस लगाएंगे तो cos 12π/6 प्लस आयोटा साइन 12π/6, सिंप्लीफाई करोगे cos 2π प्लस आयोटा sin 2π, cos 2π 1, sin 2π 0, आंसर इज 1। इफ z इक्वल टू z कॉन्जुगेट का स्क्वायर, तो भाई z और z कॉन्जुगेट जो होता है वो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर होता है। तो अब z × z कॉन्जुगेट हमारे पास होगा 2 का स्क्वायर, ये 4। अब वो कह रहा है कि जी इसका भी स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर, दिस इज 16। z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई, एंड x इज इक्वल टू 1 - cos थीटा, एंड y इज इक्वल टू 1 +। तो पहले तो ये मॉडुलस ऑफ z निकाल लेना, सीधा सीधा है √x² + y²। अब x की जगह पे ये आ जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर। खत्म हो गया सवाल। 1 - 2 cos थीटा प्लस का cos² थीटा प्लस का 1 प्लस का 2 sin थीटा प्लस का sin²थीटा। 1 + 1 2 हो गया, प्लस का cos² थीटा प्लस का sin²थीटा को साथ लिख दो, माइनस का 2 cos थीटा प्लस का 2 sin थीटा। और अगर ये देखा जाए तो ऑप्शन तो वैसे ही है, क्योंकि cos² थीटा प्लस sin²थीटा 1 के बराबर है, तो 2 + 1 -2 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, ये बनता है 3 - 2 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। If z is equal to cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल पावर n, एंड n इक्वल टू 20, थीटा इज इक्वल टू π/4, डीमोबियस होगा cos, ये हो जाएगा जनाब π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 होल पावर 20। तो cos 20π/4 प्लस आयोटा साइन 20π/4, सिंप्लीफाई करोगे तो cos 5π प्लस आयोटा साइन 5π। तो जनाब यूं चला, यहाँ पहुंचा तो 2π, फिर चला 4π, और फिर चल के यहाँ आ गया, तो ये होगा जनाब 5π। और पाई का मतलब ये पाई हो गया, तो ये हो गया cos π प्लस आयोटा sin π। cos π -1, sin π 0, दिस इज अ -1। ओमेगा रेस टू पावर -21 प्लस ओमेगा रेस टू पावर -28, पहले सही कर लो, तो ये होगा ओमेगा की पावर 21 प्लस ओमेगा की पावर
ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, तो ये तो बना ओमेगा क्यूब की होल पावर 7। ये बनता है 3 के टेबल में नहीं आता, तो आप लिखेंगे ओमेगा की पावर 27 इंटू ओमेगा। तो ये तो 1/1 की पावर 7 हो गई। यहाँ पर ये ओमेगा क्यूब होल पावर 3 9 और ये ओमेगा रहा, तो ये 1 हो गया। ये भी 1/ओमेगा हो गया, और 1/ओमेगा जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -ओमेगा। जी इज इक्वल टू 3 -3 रेडिकल 3 आयोटा, तो Z+Z, तो पहले Z+Z बार। जी कितना है? 3 - 3 रेडिकल 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 3 + 3 रेडिकल 3 आयोटा। ये सॉरी 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 सॉरी, जल्दबाजी। ये होती है, देखिए जल्दबाजी, ये और ये कैंसिल होगा, 6 आंसर आएगा। अब इसका स्क्वायर करना है, तो ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि 6 का स्क्वायर क्या होता है। इफ Z = 2 आयोटा इंटू आयोटा -2, तो पहले मल्टीप्लाई कर दें, 2 आयोटा स्क्वायर -4 आयोटा। आयोटा स्क्वायर होता है -2 के। तो अब रियल पार्ट ऑफ जी पूछा गया, तो रियल पार्ट -2 - 4 आयोटा, दिस इज इक्वल टू -2। इफ Z = 1/2 + 3 आयोटा, यानी देसी बेसिकली जो है वो हमें इसका इमेजनरी पार्ट बताना है, लेकिन ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई इनवर्स होगा। फिर इसका क्या, 2 का स्क्वायर -3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो 2 - 3 आयोटा, 4 - 9 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है 2/13 -3/13 आयोटा। तो इमेजनरी पार्ट of z equals to -3 divided by 13. The right answer is B. Fx is equal to 5x cube plus 2x square plus 9x plus 3. Find the first order derivative 1 minus 5 first order derivative -1। तो सबसे पहला काम तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की कहानी, तो 15x² प्लस का 4x प्लस 9। अब अगर मैं यहाँ पर 1 पुट कराता हूँ, तो ये तो बड़ा क्लियर है, 1 के बाद कुछ भी हो पॉजिटिव है तो कोई साइन चेंज होनी नहीं है। 15 + 4 + 9, आंसर इज 28। ठीक है, 9 + 4 13, या 19 + 9 28 होता है। और अगर मैं यहाँ पर -1 पुट कराऊँ, तो 15 यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं, वरना आप जिनकी प्रैक्टिस है वो तो डायरेक्ट पता है कि सिर्फ ऑड पावर की साइन चेंज होगी, इवन पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जनाब 20 इज द राइट आंसर। तो अब हमसे कहा गया था कि ये फाइंड करना, तो ये तो बगैर आप वैसे भी कर सकते हो, 28 - 28 इज द राइट आंसर। डिफरेंशिएशन ई की पावर, ई का डेरिवेटिव यही रहता है, और पावर है साइन, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? तो राइट आंसर सी। tan−1x √x, तो tan−1 का डेरिवेटिव 1/1 प्लस √x का होल स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन होगा √x का, तो 1/1 प्लस एक्स इंटू 1/2 x की पावर -1/2, ऐसे लिखो। और ये आ गया जनाब ऐसे, तो आंसर आ जाएगा सी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया of circle is 2 times the rate of change of radius. What is the value of the rate of change of area equals to 2 times rate of change of radius? तो dt से dt कैंसिल, तो dA/dr इज इक्वल टू 2। तो एरिया होता है πr²। अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये बनेगा 2πr। अब ये चीज़ हमारे पास गिवन है 2 के, 2πr, तो r की वैल्यू हो जाएगी 2/2π, यानी 1/π। y इक्वल टू हमारा डिफरेंशिएशन है, तो देखो इसकी बेसिकली तौर पर जो डेरिवेटिव होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन ऐसी सूरत में हमारे पास दो आंसर होते हैं, +1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, और -1 व्हेन x इज ग्रेटर देन पॉजिटिव यानी 1 होता है, और x इज लेस देन, ये होती है कहानी। अगर यहाँ कहीं आता है, तो इसके दो आंसर होते हैं। इसमें से कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये नहीं कह रही कि वन है तो एक पार्ट है, दोनों पार्ट होना चाहिए, डज नॉट एग्जिस्ट। एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन, एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ये तो आसान था, 1/x। y = 80²। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा 280। और x = 280 है, तो dx/dt ये आ जाएगा 2a।
हमें फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स, जो कि इक्वल होगा डी वाई ओवर डी टी डी एक्स ओवर डी टी। तो 2AT डिवाइडेड बाई 2A, तो फॉर्मूला आ जाएगा टी। y इज इक्वल टू ए साइन एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस। तो डी वाई ओवर डी टी हो जाएगा ए कॉस टी, और डी एक्स ओवर डी टी हो जाएगा माइनस ए साइन टी। हमें निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स, लिहाजा डी वाई ओवर डी टी को डिवाइड कर दोगे डी एक्स ओवर डी टी से, तो ऊपर आ जाएगा ए कॉस टी, नीचे आ गया माइनस ए साइन टी, ए से ए कटा, माइनस कॉस ऊपर कॉट टी। वाई इज इक्वल टू एल एन ई की पावर एक्स, हम इसे यूं भी लिख सकते हो एक्स एल एन ई, एल एन ई जो होता है वो वन होता है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वन, ऐसे लिख दो। नहीं तो आप इससे भी कर सकते हैं, भाई लगे भाई एल एन का डेरिवेटिव तो वन ओवर ए की पावर एक्स, और अब ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, तब भी वन आंसर। वाई इज इक्वल टू 13x प्लस थर्ड, डी वाई ओवर डी एक्स एक्स इज इक्वल टू थ्री, तो भाई डिफरेंशिएशन है और वो सिर्फ 13 होगा, और ये ग्रेडियंट ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे कोई भी एक्स की वैल्यू हो जाए। डिफरेंशिएशन टेन इनवर्स ई की पावर एक्स, तो वन ओवर वन प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, फिर ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स ओवर वन प्लस ई की पावर 2x। वाई इज इक्वल टू ई की पावर एल एन एक्स है, तो इसको उतार देंगे तो जनाब ये हो जाएगा ई की पावर, नहीं ये ई एल एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बेसिकली लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, यार धोखा दे रहा है वो, ये और एल एन एक दूसरे को कैंसिल कर देते, और ये लिखा हुआ है वैसे एक्स प्लस वन, माइनस वन कट गया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर ओवर एक्स, यानी एक्स। और अब अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो एक्स का डेरिवेटिव वन, ए द राइट आंसर। वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर कॉस एक्स। एक काम करते हैं, एल एन लिख देते हैं, एल एन वाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स टाइम एल एन एक्स। अब अगर मैं यहाँ डेरिवेटिव लूँ तो ये हो जाएगा वन ओवर वाई, और साथ आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। यू इंटू वी रूल, कॉस एक्स वैसे ही रहेगा, एल एन एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स, प्लस एल एन एक्स वैसे ही रहेगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई का मतलब एक्स की पावर कॉस एक्स ओवर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू एल एन एक्स। तो सी इज द राइट आंसर। फंक्शन है टू माइनस रेडिकल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो टू का डेरिवेटिव जीरो, माइनस एक्स का क्या होता है जी वन ओवर टू एक्स की पावर माइनस हाफ, इसको आप माइनस का वन अपॉइंट टू अंडर रूट एक्स भी कह सकते हो। टेन इनवर्स एक्स साइन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यू इंटू वी रूल, टेन एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स वैसे ही रहेगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स वैसे ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव होता है वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये देखते हैं टेन इनवर्स के साथ कॉस एक्स यहाँ नहीं है, यहाँ है, और यही आंसर है भी। तो वेलोसिटी बतानी है, एक्सीलरेशन बताना है, वेलोसिटी डीवी है, तो एक्सीलरेशन क्या होता है डीवी ओवर डीटी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो 8 3 टू द 60 स्क्वायर हो गया, प्लस वन ओवर टी प्लस वन, और इसका डेरिवेटिव वन प्लस जीरो हो जाएगा, तो 60 स्क्वायर प्लस वन ओवर टी प्लस वन, और टी की वैल्यू टू, सिक्स इंटू टू का स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, तो सिक्स इंटू फोर प्लस वन अपॉन थ्री, 24 प्लस वन अपॉन थ्री, एलसीएम लेंगे थ्री, 72 प्लस वन 73/3, ए द राइट आंसर। y इज इक्वल टू ई की पावर साइन टू एक्स, तो ई की पावर साइन टू एक्स तो वैसे ही रहेगा, और अब इसका डेरिवेटिव लेंगे साइन का, तो कॉस टू एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव टू। अब ये चीज़ हमें अगर ढूंढे तो बी द राइट आंसर। इंटीरियर एंगल ऑफ द पेंटागन, एक तरीका तो बड़ा आसान है भाई, कि आपके पास एक यार किसी भी पॉलीगॉन में टोटल एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाई 180, एन का मतलब है नंबर साइड, और अगर ए रेगुलर है तो उसको डिवाइड में एन कराते हैं, एन का मतलब होता है, अब पेंटागन में एन होता है फाइव, तो आप यहाँ लिख दो फाइव माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय, अल्लाह भला करे फाइव, तो फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव थ्री ज़ा 15, तो बचेंगे थ्री, फाइव सिक्स ज़ा 30, और ये बनेंगे थ्री मल्टीप्लाई बाय 36, तो थ्री सिक्स ज़ा 18, कैरी वन, थ्री थ्री ज़ा नाइन, वन 108 डिग्री, सी द राइट आंसर। हाउ मेनी साइड्स आर हेक्सागन, तो भाई हेक्सागन में छह साइड होते हैं, ये पेंटागन होता है, ये हेप्टागन होता है, और ये ऑक्टागन होता है। इफ साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज सिक्स एंड देन द लेंथ ऑफ द डायगोनल, तो याद रख दो कि लेंथ ऑफ डायगोनल जो है
वो √2 टाइम्स ऑफ साइड होती है। बजाय इसके क्या फायदा, अगर इस रूट लगा के कैलकुलेशन करो तो 6√2 बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन ये है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड, हमें इस रीजन का एरिया निकालना जो शेडेड है। हमें जो वैल्यू दी गई है वो स्क्वायर है, और स्क्वायर की तमाम साइड 1 के बराबर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर अगर हम देखें तो वो हमारे पास हो जाएगा 1 × 1, या 1 का स्क्वायर, ये 1। अब ये जो है, ये और ये, इन सब को देखो तो ये राइट एंगल बन रहा है, और राइट एंगल मतलब π/2। दूसरी बात ये कि अब इसका जो वो बनेगा वो हाफ हो जाएगा, सबका ही होगा, दिखाना जरूरी, ये सब बराबर होंगे, हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ। तो अगर मैं सेक्टर एरिया का फॉर्मूला लिखूं, तो सेक्टर एरिया का फॉर्मूला एक तो 1/r s था, या r² थीटा था। तो एक का निकालते हैं ना, पहले एक का निकाले, 1/2। आर कितना है, 1/2 का स्क्वायर, और थीटा है π/2। तो ऐसे हैं कितने, चार। तो अब अगर मैं टोटल एरिया निकालूं, यानी मल्टीप्लाई बाय 4 भी कर देता हूँ, टोटल सॉरी, अब चार है ना सारे, 1 2 3 4। तो 2 × 4, ये 4 कट गया, तो ये बना पाए, 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर वो π/4। तो जो शेडेड एरिया है, या शेडेड रीजन रीजन कह लो, जो भी है, तो टोटल सरफेस टोटल एरिया स्क्वायर का था, इसमें से π/4 माइनस कर दो, तो ऐसा ऑप्शन अगर देखो तो बी में ही है। एलसीएम ले लोगे 4, तो 4 - π/4। द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ द ईच आर्क इज 2 सेंटीमीटर। अब ये आर्क नजर आ रहा है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द क्लोज फिगर। अब क्लोज फिगर है, पर शक्ल बड़ी भयानक, डायग्राम देखे बड़ी डाउनी सी है। बहरहाल, अगर मैं एक आर्क की ये बात करूँ कि ये रेडियस है ईच आर्क का, तो एंगल तो 90 है सारे, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 एक का तो निकाले 1/2। r2 का स्क्वायर एंगल है π/2, तो ये बनेगा 4 π/4, यानी पाई, एक का पाई। ऐसे है कितने, चार, तो ये 4 पाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब 4 पाई ये आपके पास आ गया, तो 64 में से जो शेडेड एरिया होगा वो 4 पाई माइनस होगा, और ये ऑप्शन हमें बी में नजर आ रहा है। 4 कॉमन लेने, 16 - पाई। द लेंथ ऑफ द डायगोनल स्क्वायर इज 8 रेडिकल टू, फाइंड द रेडियस ऑफ द ईच। यानी एक सर्कल के, तो एक काम करते हैं ना भाई, अगर इसकी लेंथ है तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक डायामीटर होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी डायामीटर होगा। तो 2 डायामीटर जो है वो इक्वल टू हो जाएगा साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर। तो अब क्या करें, तो लेंथ ऑफ डायगोनल जो होती है, लेकिन टोटल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये वाले, तो ये तो टोटल √2 इंटू साइड। तो लेंथ ऑफ डायगोनल हमारे पास है 8√2, इक्वल टू √2 इंटू साइड। तो ये और ये कट जाएगा, तो साइड बराबर आ जाएगी 8 के। इसे यहाँ पुट करा दें, तो 2 डायामीटर, 2 डायामीटर है वो इक्वल टू हो जाएंगे 8 के। तो एक डायामीटर जो होगा वो हो जाएगा 4 के सेंटीमीटर है, जो भी है। अब रेडियस पूछा है, तो रेडियस डायामीटर का आधा होता है, तो 4 का हाफ क्या हो जाएगा, 2। तो सी द राइट आंसर। द नंबर ऑफ डायगोनल इन द 7 साइड शेप्स। तो देखो, जब भी डायगोनल्स की आपके पास कंडीशन आ जाए कि किसी भी पॉलीगॉन में नंबर ऑफ डायगोनल आ जाए, ये फॉर्मूला होता है इसका, n - 3/2, ये फॉर्मूला। तो 7 साइडेड है, 7, 7 - 3/2, तो 7 × 4 / 2 कटोगे तो 7 × 2 = 14, इज द राइट आंसर। फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, अब साइड 2 सेंटीमीटर, तो किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर, √3/4 और साइड का स्क्वायर। तो √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर, ये कट गया तो √3। भाई ये फॉर्मूला याद है ना, हाफ, दो साइडें होती थी, और साइन जो होता था वो होता था 60 डिग्री। तो 1/2 साइडें इक्वल होती, तो x × s कर लो, ये √3/2 कर लो। तो देखो, एक्स का स्क्वायर हो गया, और √3/4 हो गया, इसी से निकला ये। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 96 स्क्वायर फीट, फाइंड द वॉल्यूम। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब S6s² इक्वल टू 96। सिंप्लीफाई करोगे तो स्क्वायर, 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 36, तो S इज इक्वल टू 4, फिट हो गया। अब वॉल्यूम निकालना है, तो S³ होता है वॉल्यूम, तो 4 का क्यूब क्या होगा, 64 फीट क्यूब, या क्यूबिक फीट। सीधा राइट आंसर। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 2 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो भाई रेडियस अगर ये 2 है, ये 2 है, और देखो ये डायामीटर है, तो ये कंफर्म एंगल 90 बनेगा, ये याद रखना। ये कंफर्म एंगल 90, और कोई भी अगर कॉर्ड है ये 90 है, तो हमसे पूछा क्या है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्ट,
ट्राइंगल हो गई। तो अब ये साइडें जो नज़र आ रही हैं ये तो थोड़ा टेढ़ी हो गई है, ये जो अगर आपको नज़र आ रही है तो ये बिल्कुल सेम होगी, ये तो 4 हो गया। तो अब हमारे पास ये एंगल ये 90 है, ये दोनों बराबर हैं, तो ये भी 45 ये भी 45, तो ये दोनों इक्वल होंगी। अब इक्वल अगर होंगी साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो हमारे पास पाइथागोरस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो 2x² इक्वल टू 16, सिंप्लीफाई करोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। तो एक्स इज इक्वल टू √8 या 2√2। तो पेरीमीटर होगा 4 ये वाली साइड, एक साइड 2√2, दूसरी साइड 2√2। तो 4 + 4√2, सी द राइट आंसर। Find the common area of the triangle ACD and ABD if R equal to 2 and 0 is the center of the circle। तो ACD और ABD का कॉमन एरिया होगा सिर्फ ये, रेडियस जो है वो बराबर है 2 का, तो ये भी 2 और ये भी 2, तो सीधा सीधा राइट एंगल ट्राइंगल होगा 1/2 इंटू 2 इंटू 2, सिंप्लीफाई करोगे तो कटने के बाद 2। राइट आंसर इज सी। -y² / 4² -x² / 7² माइनस, तो माइनस अगर मैं सब में से कॉमन ले लूँ तो ये y² 4 का स्क्वायर 16, और ये प्लस x² 7² 49 इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट गया, x² / 49 प्लस y² / 16 इज इक्वल टू 1। x² के नीचे मौजूद है एक बड़ा नंबर, लिहाजा मैं ये कह सकता हूँ कि मेजर एक्सेस जो होगा वो x एक्सेस होगा। ए द राइट आंसर। इसेंट्रिसिटी इज लेस देन ई लेस देन 1, तो इसेंट्रिसिटी अगर 1 से छोटी होगी तो क्या होगी, इसकी 0 होती है, ठीक है, इसकी 1 होती है और इसकी 1 से बड़ी होती है। इंटीग्रेशन e⁻x डिवाइडेड बाय रेडिकल 1 + e⁻x, ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 + e⁻x होल पावर -½ और अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि देखो इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, तो 1 + e⁻x -½ + 1 डिवाइडेड बाय -½ + 1 + c। तो ये हो जाएगा √1 + e⁻x, और डिवाइड में जो हाफ आएगा वो पलटने के बाद 2, तो 2 टाइम √1 + e⁻x + c, बी द राइट आंसर। इंटीग्रेशन कॉस √x दिया, तब याद है ये आपको बाई पार्ट से होता था, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब बी या सी में से कोई है, इसको कैसे करते थे, अब ये थोड़ा सा याद रखना होगा। ये रेडिकल एक्स हो गया। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं dy/dx, तो हाफ पावर है उतर के सामने आएगी और कम होके एक पावर -1, तो ये हो जाएगा ऐसे। तो ये यहाँ 2u du हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। तो अब इंटीग्रेशन को देखो तो cos u, और यहाँ 2u du हो गया। तो बाई पार्ट अगर लगाएं तो 2u वैसे ही रहेगा, cos का इंटीग्रेशन माइनस साइन होता है, डिफरेंशिएशन होगा। अब u है तो u की रिस्पेक्ट से, और इंटीग्रेशन cos u du, और एक du आपको पता है बाहर मौजूद है, तो 2u वैसे ही रहा, cos का इंटीग्रेशन साइन u माइनस इसका डेरिवेटिव 2, और यहाँ आ जाएगा साइन u फिर du। तो 2u साइन u बाहर आ गया 2, और साइन u का इंटीग्रेशन माइनस का cos u और प्लस c, तो आंसर आ जाएगा 2। u की जगह पे √x साइन √x माइनस माइनस +2 cos रेडिकल x + c। और ये ऑप्शन अगर आप देखो, चलो कॉमन भी ले लो, तो अंदाज़ा तो हो ही गया होगा आपको कि ये कहानी आपको बनते हुए नजर आती है ऑप्शन नंबर बी में। इफ f(x) इक्वल टू g'(x), देन f(x) की वैल्यू, तो देखो अगर मैं यहाँ पर ये रख देता हूँ g(x) रख देता हूँ, तो इसका आंसर आ जाएगा g(x) + c। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव जैसे कि एंटी होते हैं तो कैंसिलेशन है, जैसे लॉग और एंटी लॉग। लिमिट फ्रॉम -1 to 1 x/x + 2, तो क्या करें, एक काम तो बिल्कुल सीधा सीधा है, आप इसको डिवाइड के बहुत सारे तरीके, अगर मैं यूँ लिख दूँ x + 2 -2 डिवाइडेड बाय x + 2, अगर मैं इसको सब्सिट्यूट नहीं करना चाहता तो डिवाइड कर लिया, x + 2 डिवाइडेड बाय x + 2 -2 डिवाइडेड बाय x + 2, ये हो गया। आप डिवाइड करते हैं तब भी ये होता है, x को डिवाइड करते हैं x + 2 से, तो हमारे पास वैल्यू आ गई -1 से 1, 1 - 2 डिवाइडेड बाय x + 2 dx, अलग अलग।
-1/(1) ये अलग, -2 इंटीग्रेशन -1/(1) 1/(x+2). और देखो डीजे जो x+2 है इसका डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है, तो अब इसका इंटीग्रेशन तो x आ गया -1/(1), -2 इसका इंटीग्रेशन ln x+2, और लिमिट आ गई -1/(1). लिमिट अप्लाई करा देंगे, 1 -(-1) -2 वैसे ही रहा, ब्रैकेट ln 1+2 ln -1+2, तो 1+1 -2 वैसे ही रहा, ln 3 -ln 1, ये 2 हो गया -2। अब log 1 याद रखिएगा, ये याद होना चाहिए 0 होता है, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ln 3 की पावर 2 भी कर सकते हो, और 2 -ln 9 भी लिख सकता, तो डी इज द राइट आंसर। इंटीग्रेशन 1/5x - 3 की पावर 4, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो ये होगा 5x - 3 की होल पावर -4। इन साइड का डेरिवेटिव 5 5 नहीं है, तो यहाँ अगर मैं 5 लिख दूं तो फिर मुझे यहाँ 1/5 लिखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन में बच जाऊंगा। तो अब बस अब डेरिवेटिव मौजूद है, तो 5x - 3 पावर -4 है, अब ऐड हो गया -3 डिवाइड बाई -3 प्लस सी, तो -1/15, और ये नीचे आके 5x - 3 की पावर 3 प्लस सी, सी इज द राइट आंसर। इंटीग्रेशन 3 की पावर ax, अगर आपको याद हो फॉर्मूला a की पावर x और अल्लाह भला करे dx, तो इसका आंसर क्या होता था, a की पावर x ln a। ठीक है ना, पावर का डेरिवेटिव यू भी यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर भी अगर आप देखें, इस हवाले से एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, डिवाइड में वही सी है, करके भी देख लेते हैं। भाई हम एक काम करते हैं कि जनाब ये आ गया 3 की पावर ax dx है, इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ, एक फॉर्मूला होता है देखो, b/e की पावर x ln बेस, यानी यूँ इस तरीके से, तो मैं भी इसको e की पावर ax ln 3। अब अगर मैं लेट कर लूँ u इज इक्वल टू ax ln 3 को, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी यू ओवर डी एक्स, तो ये आ जाएगा a ln 3, और ये डी यू डिवाइडेड बाई a ln 3 इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा। अब इसे अगर मैं यहाँ पुट कराऊँ तो e की पावर u और डी यू डिवाइड बाई a ln 3, आंसर तो आप पहले ही टेक कर चुके हैं, तो 1/a ln 3 बाहर, e की पावर u डी यू, तो 1/a ln 3 e की पावर u प्लस सी, और अगर हम वापस u पुट कराएं तो e की पावर हो जाएगी ax ln 3, और इसका मतलब यही था जो हमने लेट किया था, इसको जब इसके बराबर लेट किया था, तो ये 3 की पावर ax डिवाइडेड बाई a ln 3 प्लस सी, लिमिट -∞ प्लस इन्फिनिटी 1/1 प्लस स्क्वायर। अब अगर इसको देखो तो बहुत क्लियर है किसका डेरिवेटिव है ये, बस अगर ये याद है तो काम बहुत आसान हो गया। लेट करके भी कर सकते हैं, लेकिन तो अगर ये याद हो तो ये काम आसान ही हो जाएगा ना। ये होगा टेंजेंट इनवर्स एक्स, लिमिट -∞ से +∞, टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स -∞, ये होता है π/2। ठीक है, और ये -π/2, तो π/2 प्लस π/2, तो 2π/2 कैंसिल आउट होगा, पाई इज द राइट आंसर। इंटीग्रेशन √x -1/2 √x, तो अलग अलग होगा जनाब, ये x की पावर हाफ हो गई, डी एक्स कर देते हैं -1/2, ये ऊपर जाके x की पावर -हाफ और डी एक्स, तो ये x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 -1/2, x की पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2 प्लस ही पलट दो, 2/3 x की पावर 3/2 माइनस इसको पलटोगे तो 2 से 2 तो ये कैंसिल हो गया, √x प्लस सी, एलसीएम ले लें। अच्छा, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, x√x/3, सही है। कैसे, ये बात बात समझ में आती है भाई, x की पावर 3/2 थी, x की पावर 1+1/2 कर दिया, और पावर जब ऐड है तो फिर ये इस तरीके से ब्रेक की जा सकती है। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम 3 आ गया, तो 2x√x -3√x प्लस सी, तो कॉमन आ जाएगा 2 डिवाइडेड, अंडू तो नहीं आ रहा, √x आ रहा है, तो रेडिकल x डिवाइडेड बाई 3 बाहर है, 2x - 3 प्लस सी, बी द राइट आंसर। इंटीग्रेशन 10x, अच्छा ये डॉट नहीं है, असल में ये मल्टीप्लाई है, ln cos x है, dx है, तो सिंपल सी बात है, कंफ्यूजन हो रही है ln cos x पर, तो जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो फिर डिफरेंशिएशन में ln का होता है 1/cos, फिर cos का होगा -sin x, तो du
माइनस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, और ये डी एक्स। अब आप डायरेक्ट जानते थे ये माइनस का डी हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस जो होता है वो टेन एक्स डी एक्स के बराबर हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ मौजूद है। तो हम ये कह सकते हैं यू माइनस साइन को बाहर कर दें, तो ये बना माइनस का यू स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी माइनस वन अपॉन टू, और ये हो गया एल एन, और क्या था, कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। तो बी इज द राइट आंसर। इंटीग्रेशन टेन एक्स क्या होता है जी, एल एन सेक एक्स प्लस सी, फॉर्मूला बेस्ड। इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू बी सेक एक्स टेन एक्स रेडिकल टू माइनस वन, तो बी आता। अब सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है सेक एक्स लिमिट जीरो से लेके बी तक, और ये चीज़ पहले से मौजूद है, बस ये बेस है। अब यहाँ यूज होगा सेक बी माइनस सेक जीरो इजिकल टू रेडिकल टू माइनस वन। सेक जीरो वन होता है, कॉस जीरो वन होता है, तो सेक जीरो वन होगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब सेक भी याद नहीं होता उन लोगों को, तो सेक का मतलब होता है वन ओवर कॉस। वन ओवर कॉस भी इक्वल टू रेडिकल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वन बाय रेडिकल टू इक्वल टू कॉस भी, ऐसे भी लिख सकते हो और इसे ऐसे भी लिख सकते हो। तो बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन बाय रेडिकल टू, बड़ा मशहूर एंगल 45 डिग्री, यानी 5/4। इंटीग्रेशन टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री डिवाइडेड बाई टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सेवन। इसको अगर ऐसे लिखते हैं तो थोड़ा सा सही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो वन ओवर टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सेवन, थोड़ी सी खिचड़ी बनाई गई है। और ये है टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन अपॉन थ्री, और डी एक्स हो गई। ये थोड़ा सा कुछ सही होता है। अब एलसीएम ले लेते हैं, इसको तो अभी ऐसे ही लिखते हैं, टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। अब ये स्टेप सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आपको प्रैक्टिस है तो आप तो भाई थ्री एलसीएम आ गया, तो ये सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस वन डी एक्स, और वन ओवर थ्री को तो कर दें बाहर, और यहाँ आ गया सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सेवन डी एक्स। अब अगर मैं लेट कर लूँ u इक्वल टू, वैसे तो आपको नजर आ रहा है कि नीचे वाले का मुकम्मल डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, करते हैं, ये होगा सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस वन, तो डी यू इक्वल टू सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस वन डी एक्स। तो जनाब वन ओवर थ्री, ऊपर आ गया डी यू नीचे आ गया यू, तो वन ओवर थ्री एल एन यू प्लस सी, और हम इसे यू भी लिख सकते हैं एल एन यू की पावर वन ओवर थ्री प्लस सी, और एल एन रेडिकल थ्री यू प्लस सी। तो आंसर बी। कैसे, एल एन रेडिकल थ्री, और यू की जगह पर आएगा टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सेवन प्लस सी। इंटीग्रेशन एक्स प्लस नाइन ओवर रेडिकल एक्स प्लस टू, दो तरीके हैं वही, या तो डिवाइड करो, या फिर हम ये काम करते हैं, इसको ऐसे लिख दूँ ऊपर। डिवाइड का करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि रूट है, तो कैसे करेंगे, लेकिन हम देखें, पता ही होगा अब ऐसे केसेस में जो नीचे होता है वो ऊपर दिखाया जाता है। अब इसको ब्रेक करोगे तो ये होगा एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस टू प्लस सेवन डिवाइडेड बाई रेडिकल एक्स प्लस टू, और डी एक्स है, तो ये वन पावर है, ये हाफ पावर है, तो ये ऊपर आके एक्स प्लस टू की पावर हाफ हो जाएगी ना, वन में से हाफ गए, और ये ऊपर आके एक्स प्लस टू की पावर माइनस हाफ। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, देखो इनका डेरिवेटिव वन ही होता है, तो इसके दफा है तो एक्स प्लस टू की होल पावर थ्री अपॉन टू डिवाइडेड बाय थ्री अपॉन टू प्लस सेवन एक्स प्लस टू की होल पावर वन अपॉन टू डिवाइडेड बाय वन अपॉन टू प्लस सी, तो पलटने के बाद टू अपॉन थ्री, ठीक है, इंटू एक्स प्लस टू की होल पावर थ्री अपॉन टू प्लस टू सेवन ज़ा 14, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स प्लस टू की होल पावर हाफ प्लस सी। तो एक काम करते हैं, कॉमन निकालते हैं, देखो हाफ है, थ्री अपॉन टू, थ्री अपॉन टू का मतलब होता है वन प्लस हाफ, तो जब मैं x की पावर प्लस टू एक होल पावर हाफ बाहर निकालता हूँ और टू भी बाहर निकालता हूँ, तो यहाँ बचेगा x प्लस टू की पावर वन डिवाइडेड बाय थ्री प्लस का सेवन प्लस सी आंसर हो। तो अब अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, और एलसीएम लेता हूँ तो फिर हमारे पास गड़बड़ हो गई, नहीं गड़बड़ नहीं हुई, खत्म हो गया सवाल, बस हो गया। आंसर को देख के कोई कंफ्यूज हो गया, तो अब ये एलसीएम आएगा, तो थ्री एलसीएम आएगा, तो एक्स प्लस टू प्लस थ्री सेवन 21। अब देखिए ये कन्फ्यूजन थी, ये 21 है,
तो अब बाहर लिख दो 2/3, ये वाला 3 बाहर आ गया, ये हो गया √x+2, और ये हो गया x+2+21 23 + c हो गया जी। मुझे डाउट हुआ था कि कहीं ये बी की कंडीशन ना बनती जाए। ठीक है, राइट आंसर इज ए। इंटीग्रेशन 2x/(x² + 2), तो देखो नीचे वाले का मुकम्मल डेरिवेटिव पर मौजूद है, तो ln x² + 2 + c, द राइट आंसर इज बी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 1,2 3,7, तो डिस्टेंस फार्मूला है 3 - 1 का होल स्क्वायर +7 - 2 का होल स्क्वायर, x2 - 1 या डिफरेंस ऑफ x, तो 2 2 का स्क्वायर 4, डिफरेंस ऑफ y 5 5 का स्क्वायर 25, दिस इज द रेडिकल 29। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose y intercept is 4/3 and perpendicular line whose slope is 3, तो अब अगर इसका स्लोप 3 है तो जो लाइन हमें निकालनी है उसका स्लोप -1/3, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो y = ms -1/3, सॉरी x +4/3। अब ये ऑप्शन हम कहीं से भी देख सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ से 3y लिख देता हूँ तो ये होगा -x +4, इधर आ जाएगा तो x + 3y - 4 = 0। द राइट आंसर इज बी। Find the value of A of the line through the 5, 7, 0, -2 is the perpendicular to the line through, तो भाई दो लाइन परपेंडिकुलर, उनका ग्रेडियंट का प्रोडक्ट होता है -1, तो इसका ग्रेडियंट -2 -7 0 -5 मल्टीप्लाई बाय इनका ग्रेडियंट A -3 डिवाइडेड बाय -2 -1, आंसर आना चाहिए -1, तो ये बना -9, ये बना -5, ये हो गया A + 3 और ये हो गया -3 = -1, ये -1 कटा। ठीक है, इस 3 से ये 3 कटा, ये माइनस साइन यहाँ लगा दोगे तो माइनस का 3/5 × A + 3, ये वाला जो माइनस है ये मैंने यहाँ लगा दिया। अब इसको उधर भेज दो, बल्कि =(-1) है तो माइनस से माइनस भी कट गया, तो 3A + 3 = 9 = 5, तो 3A = 5 - 9, तो 3A = -4, तो A -4/3, C is the right answer। ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ है, तो देखो अगर मीडियन होता तो क्या होता था, बताओ भाई, मीडियन होता मिड पॉइंट में, सेंटर सर्कम सर्कल में। ठीक है ना, ये एल्टीट्यूड जो है इंटरनल बाइसेक्टर का मतलब इन सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर अल्टीट्यूड के बारे में याद रखना है। यहाँ पर इन सर्किल ट्राइंगल होती है, ये वाली सॉरी, ये इन सर्किल ट्राइंगल होती है, ये हमारे पास एल्टीट्यूड है, तो ये ऑर्थो सेंटर कहलाता है, और ये सेंट्रॉइड कहलाता है। द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, तो ऐसा करना होगा ना, कभी कोफिशिएंट कर लो, x का कोफिशिएंट 1, दूसरे का 2, फिर -2y का -4 इसका, और इसका 3/7 है, तो अब देखो ये दोनों तो बराबर हो रहे हैं, लेकिन ये बराबर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है नो सोल्यूशन। अगर तीनों बराबर हो जाते तो इन्फाइनाइट मैनी सोल्यूशन होता, और अगर पहले ही दो बराबर नहीं होते अक्सर y के, तो फिर वन सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, 2 फ्रॉम द लाइन है x/4 + y/3 = 1, अगर मैं इसको सही से लिख दूं तो ये होगा 3x + 4y + 12 डिवाइडेड बाय 12 = 0, तो इक्वेशन बनेगी 3x + 4y + 12 = 0। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो 3 × 0, 4 × 2 + 12 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, तो ये बना 8, ये बना 12, तो पहले से मौजूद 9 + 16, ये बनेगा 20 डिवाइडेड बाय 25, 5 सॉल्व करोगे 4, सी द राइट आंसर। द ग्राफ ऑफ f(x) ऑफ sin² + cos, बहुत ट्रिग्नोमेट्री नहीं है ये, बेसिकली तौर पर वन एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई। अब ये कांस्टेंट है, कुछ भी पुट कराते जाओ, f(x) की वैल्यू 1 है, ऐसे चलता चला जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस स्ट्रेट लाइन। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, बट A, 2, 3 है, बी 0, बी सी रेडिकल 5 है, और एंगल बी 90 डिग्री बन रहा है, यानी मैं अगर एक ट्राइंगल बना लूँ तो मुझे हर हालत में यहाँ पर मुझे 90 लिखना ही पड़ेगा। अब इधर ए होगा, इधर जो है वो अल्लाह भला करे सी हो जाएगा, तो अब बी पर 90 बन रहा है, ए की वैल्यू है 2, 3, बी की वैल्यू है 0, -1। ग्राफ से भी कर सकते हैं एक तरीके से, एक आइडिया नहीं, लेके चलें, कोशिश करते हैं, नहीं बनेगा तो चेंज कर देंगे। ये 0 है तो भाई 0, -1, x0 y-1 यहाँ कहीं पर होगा, ये होगा बी 0, -1, और A, 2, 3 यहाँ कहीं पर ए बैठा, ठीक है ना, ये ए, तो 90 है। अब या तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, देखो इस तरफ अगर जाता तो यहाँ पर x पॉजिटिव होता और y नेगेटिव होता, तो एक ऑप्शन बन सकता है सी।
अच्छा, और ये यूं भी जा सकता है, ओ वही निकालना पड़ेगा, ज़्यादा चांस वही है, वरना एक चांस बन रहा था, दोनों हो सकता है। यानी थर्ड कॉर्ड, सेकंड कॉर्ड और फोर्थ कॉर्ड की कंडीशन बन सकती थी। चांस लिया था हमने, बन जाए बहरहाल। तो चलो भाई आते हैं। यानी एक है आइडिया, अगर ग्राफ से बन जाए तो होता, अगर एक ही ऑप्शन होता मेरे ख्याल में फोर्थ कॉर्ड का, तो हम बना लेते। बननी तो बन तो सकता है, ऑप्शन से भी बन सकता था। बहरहाल देखते हैं अभी। तो 2,3 हो गया, ये हो गया, और BC √5 दिया हुआ है। तो अब अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालूं, क्या डिस्टेंस होगा भाई? 2 - 0, यानी 2 का स्क्वायर, 3 - -1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 - 1 4 का स्क्वायर। तो ये 4 + 16, यानी रेडिकल 20। तो अब ये तो, ये सॉरी गलत हुआ, ये आएगा रेडिकल 20 यहाँ पर। जब ये रेडिकल 20 आ गया, तो फाता स्क्वायर क्रम से, तो ये 20 √2 का स्क्वायर 20, ये 5 या 25, और ये 5 होगा। तो ये कहानी तो बन गई। अब ऑप्शन से भी कर सकते हो कि यहाँ से डिस्टेंस जो है वो ये हो गया, यहाँ से, या उससे भी कर सकते हो कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -1 होगा, ऐसा भी हो सकता है। अब बहुत सारे केसेस हैं जिससे हम कर, बहरहाल हम ऑप्शन से करेंगे। अब अगर मैं पॉजिटिव वाले से इसका इसका डिस्टेंस लूँ, तो इनका डिफरेंस हो रहा है 4, 4 का स्क्वायर 16, इसका 1 का स्क्वायर 1, तो मुझे नहीं मिल रहा, क्योंकि मुझे यहाँ मिलना चाहिए था 5 √25। ये नहीं आ रहा। इससे देखता हूँ कि ये होगा 2 माइनस माइनस +1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 - 2 2 का स्क्वायर 4, ये भी नहीं आ रहा। 2 - 2 0, और ये 5 देखें, ये तो बन रहा है। ए से तो बन रहा है, सी से तो बन रहा है, अब बी से देख लेते हैं कि बी से √5 बनना चाहिए। तो 2 - 0 2, 2 का स्क्वायर 4, और ये 1, ठीक है जी, ये भी बन रहा है, तो सी द राइट आंसर। The point A 3, -4, B 8, -1, O is the point of the OA + OB। तो डिस्टेंस निकालना है तो यही कर लो भाई। 3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर 6, -4 का स्क्वायर, ये आ गया OA। डायरेक्ट करूँ भाई, 9 + 16, ये आ जाएगा 5। और इसको ले लेंगे OB, तो 8 का स्क्वायर 64, -4 ये आ जाएगा √68। 68 4 के टेबल में आता है। 4 × 1 = 4, 4 × 7 = तो 2 = 17। तो अब 5 + 2 = 17। राइट आंसर इज बी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द, अब देखो इसको एक काम कर लेते हैं, पहले इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये 4x हो जाएगा, ये +4y हो जाएगा, ये +2 = 0। अब दोनों आइडियल हो गए, किसी में का डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो मैं ये कर रहा हूँ, देखें, 0 0 लिख दूंगा, तो 4 × 0 +4 × 0, और इसमें से 3 - 2 डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, अंडर रूट, इसका क्वेश्चन का 4 स्क्वायर +4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1/16 + 16, तो 1/32, 1/16 × 2, 1/4√2। सिंप्लीफाई करोगे तो √2 ऊपर, नीचे 4 × 2, यानी √2/8। सी द राइट आंसर। इक्वेशन ऑफ द लाइन 8x - 3y = to express the slope intercept form। तो 8x = 3y, तो y = 8/3x + 0। बी द राइट आंसर। द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस का ग्रेडियंट 0 होता है, और जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस उसका ग्रेडियंट भी क्या होगा, 0 होगा। बी द राइट आंसर। द सेंटर ऑफ द सर्कल x² + y² + ax + by + c = 0 इज 2, 4, देन a, b। तो देखो बिल्कुल बेसिक सवाल है, और वो इस तरह से है कि भाई जब तुम सर्कल की इक्वेशन बनाने जाते हो तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में ये लिखते हो। अब हम तो उसके बाद कोई ना कोई आर भी होता होगा। अब यहाँ सेंटर हमें दिया हुआ है 4 के बराबर, इसे जब तुम ओपन करोगे तो याद है 2ab होता है, साइन माइनस की आ गई। तो अब यहाँ पर ए और बी पूछा है, और यहाँ प्लस साइन लगाई, अगर चलो इसे ओपन करते हैं, x², ठीक है, -4x, आगे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, वो नहीं लिख रहा, y² -8y। तो अब अगर मैं इसको अरेंज करूँ, x² + y² -4x -8y, और इसे कंपेयर करूँ इसके साथ, तो देख लें आप, ए की वैल्यू -4, बी की वैल्यू -8। डी द राइट आंसर। The area of the circle is 22/7, then the radius of the circle का एरिया πr² इक्वल्स टू 22/7, और पाई की वैल्यू 22/7 ही हम अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं ना कभी। तो ऐसा होगा, तो ये कटने के बाद जीरो नहीं बचेगा, 1 बचेगा। तो अब r² अगर 1 है तो r क्या होगा? अब ये तो मुश्किल सवाल है, और जो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। If y = mx + c is the tangent of the circle x² + y² = r², then the condition, याद तो होगी,
बड़ी मशहूर कंडीशन है सी स्क्वायर। अब ये कैसे बनी, ये वैसे ये याद करनी होगी भाई। वाई की वैल्यू मैं यहाँ अगर रिप्लेस कर दूँ तो ये कुछ ऐसे बनता है, और ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर डायरेक्ट करा हुआ है, प्लस का 2 mc x प्लस का सी स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर इक्वल टू 0। 1 + m² इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 mc x ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1 + m² हो गई, बी की वैल्यू 2 टाइम m टाइम सी, और सी की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आप ही जानते हैं, ये आ गया। बी का स्क्वायर 2 mc का होल स्क्वायर माइनस 4 1 + m² इंटू सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। 4 m² सी स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस m² सी स्क्वायर माइनस m² आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 4 कॉमन ले लें, ये 4 बाहर आ गया। m² सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस m² सी स्क्वायर प्लस m² r² इक्वल टू 0। और ख़त्म, ये भी ख़त्म। तो भाई माइनस का अब यहाँ बचा क्या, r² प्लस m² r² इक्वल टू 0 था, तो माइनस सी स्क्वायर वहाँ जाके देखें ये आ गया। और अगर आप r² कॉमन ले लो, ये भी हो सकता है भाई, और ऐसे भी हो सकता है, ये ख्याल करना। If two chords are drawn into the circle such that the both equidistant from the center, वजह यही है भाई, अब ये पढ़ा ही है, थ्योरम है छोटी क्लास में। ये अगर सर्कल का सेंटर है, दो कॉर्ड है, तो दोनों अगर इक्वी सेंटर अगर हैं, तो ऑब्वियसली बात है, आपने पढ़ा था कि कंकरेंट होती है, परपेंडिकुलर भी होता है यहाँ से, और ये आपस में बाइसेक्ट हो जाती है, तो इक्वल लेंथ होती है। बी इज द राइट आंसर। और क्यों होती है ये भी हम देख कर देखो, ये आर आ गया, ये कॉमन है दोनों में, क्योंकि यहाँ जो ये डिस्टेंस एक बार, तो फिर ये और ये आपस में बराबर होगा, इसलिए ये इक्वल। अब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट इज जीरो इज कॉल्ड, एक मैट्रिक्स जिसकी डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो जाए तो उसे हम क्या कहते थे, सिंगुलर मैट्रिक्स। और नहीं होती थी तो नॉन सिंगुलर होती थी। मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई से तो देखो रॉ किससे होती है, कॉलम से होती है। तो जब रॉ कॉलम से करूंगा तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा साइन, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर इसको इससे करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब आ जाए ये वाली पे, इसको इससे करोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। इसको करोगे तो माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये चीज़ तो 1 के बराबर हो गई, और ये माइनस कॉमन लोगे तो फिर भी 1 हो गया, तो -1 हो जाएगा, ये कट गया 0, ये कट गया 0, तो 1 -1 0 0 बी इज द राइट आंसर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देख लो भाई, एक रो है और दो कॉलम है, तो 1/2। एक मैट्रिक्स है, नजर तो आ रही है कि भाई ये कहते वगैरह स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4/4, और सारे एलिमेंट जीरो सिवाय मैंने 1, तो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, इसको I4 भी कह सकते हैं। ए मैट्रिक्स दी गई है, हमें क्या पता है, पहले एडजॉइंट, पहले तो हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो 2 1 3 2, तो 2 2 ज़ा 4 -3 1 ज़ा 3, 1 आ गया। एडजॉइंट हम निकालते हैं, एडजॉइंट निकालने के लिए इनकी जगह चेंज होती है, इनकी साइन चेंज हो जाती है। अब इनवर्स निकालना था, तो अब तो बड़ा आसान है, क्योंकि देखो जो वो है डिटर्मिनेंट है वो तो बना रही है, तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं वाला। जो एडजॉइंट होगा वही इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी, 2 -1 -3 2। तो ऐसा हमारे पास दिखाई देता है ए में। फिर एक मैट्रिक्स है, तो पहले तो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, 1 4 ज़ा 4 -2 3 ज़ा 6, तो माइनस का 2 आ गया। अब इसका एडजॉइंट निकाल लो, डायरेक्ट भी कर लो भाई के, ये 4 1 हो गया, ये -2 -3। अब डायरेक्ट का मतलब ये है कि भाई इसको डिवाइड करा दो, 4/2 -2 डिवाइड बाय -2, 2 -3 डिवाइडेड बाय -2, ये माइनस है, और 1 डिवाइडेड बाय -2, तो जनाब ये -2 हो गया, ये +1 हो गया, ये 3/2 हो गया, और ये -1। ऐसा हमें दिखाई देता है, -2 1 3/2 -1 ए द राइट आंसर। डायगोनल मैट्रिक्स इन सच इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 इज कॉल्ड, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके तमाम डायगोनल एक स्क्वायर होती है, इसके तमाम एलिमेंट जो होते हैं अगर वो 1 1 के बराबर हो, तो ऐसी यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। बी इज द
ए एक दिया हुआ है 2/2 ऑर्डर, बी भी एक 2/2 ऑर्डर, सी भी एक 2/2 ऑर्डर, हमें निकालना है ए बी माइनस, तो पहले ए बी निकालना है। हम डायरेक्ट कर दें, देखो रॉ और ये कॉलम डायरेक्ट करो भाई, फर्स्ट को फर्स्ट से, 1 1 द 1, 3 2 द 6। अब ये इससे हो गई, अब इसको इस कॉलम से करेंगे, 1 3 द 3, 3 1 द 3। अब इसको इससे करेंगे तो 4 1 द 4, 1 2 द 2। अब इसको इससे करेंगे तो 4 3 द 12, 1 1 द 1, 7 6 6 13, ये आ गया। 3C, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 1240, 3 12 6 0, माइनस करना है, डायरेक्ट कर ले भाई। 7 - 3, ये देखो माइनस करना है, मैं डायरेक्ट कर, 7 - है 6 - 12, ठीक है। 6 - 6 और 13 - 0, आंसर आ गया 4 - 6 0 13। तो 4 - 6 0 13, बी इज द राइट आंसर। ए इनवर्स, तो फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बी इज द राइट आंसर। ए और बी और इसके अभी हमने जो है वो ऐड करके, इनका पहले तो ऐड कर लो, फिर डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं भाई। तो ऐड कैसे करेंगे, 1 + 1, 1 + 3, 2 + 4 और 5 + 2, जो बनता है 2 4 6 7। डिटर्मिनेंट ले लेना, 2 4 6 7, 2 × 7 -4 × 6। तो जनाब ये बना 14, ये बना 24, माइनस का 30, तो सॉरी माइनस का 10, अभी गलत हो जाता, -10, ये द राइट आंसर। ये एक मैट्रिक्स है, लगता 3/3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है। तो क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो या तो हम इसकी डिटरमिनेंट निकाल के देख लें। डिटरमिनेंट पहली रो से कर लेते हैं, 1 लेंगे तो 2 12 3 3, माइनस साइन 4 आ जाएगा, तो 1 3 3 3, ठीक है। फिर +1 आ जाएगा, तो 1 2 और 3 12 हो जाएगा। तो 2 3 द 6, -12 3 द 36, -4/3 -3 3 3 9, 12 - 6, तो माइनस का 30 और माइनस का 6 प्लस का 24 और प्लस का 6, भाई ये तो जीरो आ रहा है, ये तो जीरो आ रहा है। अब ये क्या बन गया, अगर डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो आ गया तो क्या करें जी, नॉन सिंगुलर, तो हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। sin 2x मशहूर फॉर्मूला है, sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x, तो सी इज द राइट आंसर। 1 - cos² × 1 + cot², तो अगर थोड़े से टिग्नोमेट्री याद है तो बड़ा आसान है, ये होता है sin²x, और 1 + cot² होता है cosec²x, और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, 1 लिखा लें। आप इसको प्रूफ वैसे भी कर सकते हैं, 1/sin²x, ये भी देखने को है, ऐसे भी कर लो भाई, ये तो sin²x है, इतना तो ये तो पता होना चाहिए। ये लिख दो 1 प्लस, आपके पास हो जाएगा cos²x/sin²x, मल्टीप्लाई करा दो इसको इसके साथ, तो ये आ जाएगा sin²x हो जाएगा, प्लस sin² कट जाएगा, cos²x देख लो। sin 75, अब sin 75 हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 75, एक तो लिख सकते हैं 45 + 30, तो sin 45 cos 30 प्लस cos 45, sin 45 1/√2 cos 30 √3/2, cos 45 1/√2 sin 30 1/2, तो एलसीएम आएगा 2√2, ये आ गया रेडिकल 3 + 1। तो 2√2 ए तो सही है, लेकिन अब ए के साथ सी का जिक्र भी है। अब क्या करें, तो कुछ भी नहीं करें, इसको रैशनलाइज करते हैं। तो अगर मैं यहाँ √2 डिवाइड बाय √2 करूँगा, तो ऊपर √3 √2 √6 प्लस √2, नीचे 2, और ये मल्टीप्लाई होकर सिर्फ 2, तो आंसर आ जाएगा √6 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 4, तो ए एंड सी बोथ। सेक -300, देखो कॉस या सेक जो भी हो, इन पर एंगल के नेगेटिव का इफेक्ट नहीं होता, ये तो पता होना चाहिए, ठीक है ना, चाहे कॉस हो। अब सेक 300 का मतलब कॉस 300 और 300 होता कहाँ है, अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ ना, तो ये चला 0 से, ये आया 90, ये आया 180, ये आया 270, ये आ गया मैं, और जब मैं यहाँ आ गया तो पॉजिटिव आ गया। अब cos 300, तो cos 60 अगर आपको याद हो, तो खत्म हो गई बात, 360 के टेबल में आता है, cos 60 जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/2 के। तो cos 300 क्या होगा, 1/2 पॉजिटिव है, तो sec 300 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दिस इज 2। द एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर 1:5:6, द ट्राइंगल आर, तो मैं कह सकता हूँ 1x
प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 180। तो 6 + 5 तो 12x इज इक्वल टू 180 हो गया। x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 12। 6 3 ज़ा, 6 2 ज़ा, तो ये आ गया 15। तो सबसे लार्जेस्ट एंगल निकालें, 6 × 15। 6 5 ज़ा 0, 30 हो गया। ये 0 हो गया, 6 90। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गई। सॉल्व कॉट एक्स इज इक्वल टू 3 tan x। आप पुट करा के भी कर सकते हैं कि दोनों की वैल्यूज क्या होगी, क्योंकि कॉट और टेन पॉजिटिव फर्स्ट कॉर्ड में होते हैं, सेकंड कॉर्ड में तो मुश्किल हो जाती है। पहले देखते हैं, 330 है, ये भी है, तो एक काम करते हैं, कॉट का मतलब होता है कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। बल्कि एक काम और कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। कॉट का मतलब होता है 1/10 इक्वल टू 3 tan x। खत्म हो गया सवाल। अब इसको वहां ले जाओ, इसको यहाँ था 1/3 इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू रेडिकल 1/√3, यानी 1/√3 प्लस माइनस। तो सारे कॉर्ड में होगा, लेकिन इस वक्त हमने सारे दिए हुए हैं। अब हमारे पास जो आंसर आएगा 30 आएगा, 150 आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास 210 भी आ सकता है, और 330 भी आ सकता है। तो फिलहाल जो ऑप्शन में ये तो दिए हुए ही हैं, तो ऑल ऑफ दीज। मैक्सिमम वैल्यू तो भाई कॉस की मैक्सिमम वैल्यू या साइन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो 4 × 1 4, सी इज द राइट आंसर। इन अ ट्राइंगल टू साइड्स ए एंड सी आर 7 and 5 रिस्पेक्टिवली एंड एंगल ए इक्वल टू 120। एक तो बात यह हुई, अप टू इज एंगल ट्राइंगल हो गई। दूसरा, अगर मैं एक डायग्राम भी बना लूँ ना, मैं समझा देता हूँ भाई ए ऐसे कुछ होगा, बड़ा एंगल होगा ना, ए ऐसे कहीं होगा। तो ये ए है, क्योंकि 120 दिया हुआ है एंगल, तो ये हमारा 7 है। यहाँ हम ले लेते हैं बी को, तो ये बी होगा। ये सी है, तो सी 5 है। तो एक बात तो तय हो गई ना भाई, आइसोसेलेस तो नहीं है। अब अगर मैं इसे लॉ ऑफ साइन से निकालूं, एक तरीका तो ये भाई, ए अपॉन साइन एंगल ए इज इक्वल टू बी, सी अपॉन साइन एंगल, अल्लाह भला करे आपका, सी। अब इसको सॉल्व करता हूँ, 7/sin 120 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय साइन एंगल सी। हो तो जाएगा, लेकिन कैलकुलेटर चाहिए भाई। साइन अब हो सके हम तो कर सकते भाई, कैसे करोगे। ये होगा √3/2 इक्वल टू 5 ओवर साइन एंगल सी। तो ये बनेगा 14/√3। कुछ भी सीधा सीधा नजर नहीं आ रहा। अब क्या करें, अब नहीं करें तो अब थ्योरम याद करो। दो साइड गिवन है, इन दोनों साइडों का सम बनता है 7 + 5 12, और इन दोनों का साइडों का जो डिफरेंस बनता है वो बनता है 7 - 5 इक्वल टू 2। तो भाई अब ये तो तय हो गया कि जी जो आंसर होगा बी का वो 2 और 12 के दरमियान कहीं हो सकता है, यानी जो थर्ड साइड है वो इसके दरमियान है। अब क्या करें, अब थोड़ा सा चांस तो लेना पड़ेगा। एक अंदाज़ा लेते हैं, अगर मैं यहाँ साइन एंगल सी भी निकालूं, तो ये 5√3 डिवाइडेड बाय 14, ऐसे ही है ना। तो 5√3 अगर मैं 2 भी ले लूँ तो ये 10 बन जाता है, यानी कि 1.732 होता है √2। तो 10 अपॉन अगर 14 भी लेता हूँ, तो 5 × 7 तो ये तो जो बनेगा ये तकरीबन तकरीबन 0.7, यानी 45 के करीब बनता है। तो अल्लाह के बंदो, अगर ये बताओ कि ये 120 है, अगर ये 45 भी मैं ले लेता हूँ, तो ये किसी भी तरीके से ये बंदा 165, तो ये बहुत छोटा बनेगा। तो इस हवाले से तो फिर ये 5 से भी छोटा ही होगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट एंगल है, स्मॉलर साइड ग्रेटर एंगल है। तो अब मान लो फिर ये 3 हो सकता है। थोड़ा सा अकल इस्तेमाल करनी है भाई, और कोई ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि 7 पर 120 हो गया, तो ये ऑप्शन तो पहले ही गया। 5 और अब 5 बराबर भी नहीं हो सकते, क्योंकि आइसोसेलेस अगर मैं ले लेता हूँ, मान लो कि 120 निकाल दूँ तो 60, तो ये 30 बनना चाहिए था, कि ये 30 और ये 30 तो बराबर होता, तभी बनता ना 180। अब 30 होता तो 5 लेते, तो 5 हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन नजर आ रही है कि हाफ तो है ही नहीं, किसी सूरत नहीं होता। sin 30 की वैल्यू हाफ है, लिहाजा फिर एक ही ऑप्शन बनता है। फिर ये ऐसे ही कर सकते हो, वरना कैलकुलेटर यूज करो, वो लेकिन फंस जाओगे। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल। अल्फा अगर 60 है तो फिर बीटा भी 60 होगा, गैमा भी 60 होगा। इक्वल सी द राइट आंसर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर टेंजेंट पी इक्वल टू -3, तो देन द साइन पी हमें निकालना है। तो क्या हो सकता है, तो भाई अगर मैं टेंजेंट पी निकालता हूँ, तो ये होता है ये। अब एक एडजेसेंट होता है, तो एक हाई अपोजिट होता है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, यानी अपोजिट ओवर एडजेसेंट। अब किसी एक को तो नेगेटिव लेना होगा, तो मान लेते हैं भाई हम अपोजिट को, क्योंकि ऊपर वाले को नेगेटिव ले सकते हैं, नीचे वाले को तो सॉरी बड़ा है,
क्या करें, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं नेगेटिव, छोटे को ले लेते हैं नेगेटिव, यही कर सकते हैं, ऐसे ही हो सकता है, बड़े वो कहानी बन सकती है। एंगल भी निकाल सकते थे आप बहरहाल। तो अब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 1 रूट लोगे तो ये 2 आ गया। तो साइन पी इज इक्वल टू, क्योंकि टेन और साइन इनकी ये बन सकता है, तो बहरहाल ये हमारे पास बन जाएगा रेडिकल 3/2, ये तो कन्फर्म है। तो बी इज द राइट आंसर। ए हो सकता है लेकिन कोई कंडीशन ऐसे दी हुई है, तो क्योंकि टेन नेगेटिव है, इसको बड़े को हम पॉजिटिव भी मान लेते हैं, तो आमतौर पे हम तो यही करते हैं फर्स्ट क्वार्टर के हिसाब से। तो साइन भी इज इक्वल टू रेडिकल 3/2, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि ए एंड बी बोथ। द पीरियड ऑफ द हाफ ऑफ साइन, साइन का पीरियड होता है कितना, 2 पाई। एंगल के साथ क्या लिखा हुआ है, 1/2, तो उसे डिवाइड में लिख दोगे तो पलटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई। तो पीरियड पाई/2 द पीरियड ऑफ है, तो भाई देखो टेन का पीरियड पाई होता है, साइन का 2 पाई डिवाइड बाय 2, तो ये इसका पीरियड पाई बना। ये साइन का 2 पाई डिवाइडेड बाय 4, ये बन गया जनाब पाई/2, सी द राइट आंसर। साइन थीटा इज इक्वल 3/5, तो साइन 2 थीटा, तो साइन थीटा अगर पता है तो साइन थीटा का मतलब ये हुआ कि हमें परपेंडिकुलर पता चल गया और हाइपोटेन्यूज पता चल गया, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 25 - 9 इक्वल टू बेस स्क्वायर, 16 इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस इज इक्वल टू 4। तो वहाँ बेस हमारे पास 4 हो गई, तो साइन 2 थीटा होता है 2 sin θ cos θ, 2 × परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई बाय बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो 2 × 3/5 इंटू 4/5, कट कुछ भी नहीं रहा, 12 to the 24/25, सी द राइट आंसर। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, तो साइन एक्स वैसे ही रहा प्लस कॉस एक्स वैसे ही रहा, ये हमारे पास बन जाएगा, कॉट एक्स होता है कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। एलसीएम लूंगा तो साइन एक्स एलसीएम आ जाएगा, ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये बना कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया 1/sin x, और 1/sin x जो होता है वो कॉस एक्स के बराबर होता है, डी इज द राइट आंसर। cos 75, cos 75 हम लिख सकते हैं 45 + 30, तो cos 45 cos 30 माइनस sin 45 sin 30, cos 45 1/√2 cos 30 √3/2, sin 45 1/√sin 30 1/2, तो एलसीएम आ जाएगा 2√2 √3 - 1, और अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं √2 से मल्टीप्लाई √2 से, तो ऊपर आ गया √6 -√2, नीचे 4 बन जाएगा, ए द राइट आंसर। अब पार्टिकल कवर्ड रीजन 4 यूनिट इन सर्कुलर पाथ ऑफ द रेडियस 8 देन द थीटा, तो एस हमारे पास दिया हुआ है 4 थीटा, दिया हुआ रेडियस है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, तो एस हमारे पास 4 8, दिस इज द 1/2 रेडियन, ये ख्याल रखिएगा रेडियन में आंसर आएगा। If a circle length of the arc equal to the radius of an angle, s is equal to रेडियस के बराबर है, तो s is equal to r, थीटा इज इक्वल टू r, करने के बाद थीटा इक्वल टू 1 रेडियन, राइट आंसर हो जाएगा बी। हाउ many can हाउ many words can be formed by the using words x, आसान सा सवाल है, देखो ये हमें पता ही है, दिस इज 1 2 3 एंड 4, तो 4 फैक्टोरियल, और रिपीटेशन जो है वो किसकी है, जी की, 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 24, दिस इज 2, और आंसर इज 12, तो बी इज द राइट आंसर। Coin toss simultaneously, how many times the third coin shows tails, कितनी दफा ऐसा होगा, तो देखो बेसिकली तौर पे याद रख लो भाई, 32 है, 3 कॉइन हो रहे हैं, तो अब 5 हैं, देखो एक कॉइन उछालना होगा तो हेड आने के चांस कितने हैं, 50%, टेल आने के भी, तो सिंपल सी बात है 2 की पावर 5 का 50% निकाल लो, 50% हाफ है, तो ये 32 मल्टीप्लाई बाय हाफ। जब भी इस टाइप का सवाल है तो ये आसान सा काम है, हाउ मेनी टाइम्स द थर्ड, तो आंसर इज 16, 50% इज, हाउ मैनी साइन कैन बी मेड ऑफ द 6 प्लेट कैन यूजिंग ओनली 3 एट अ टाइम, तो क्या करें जनाब, 6 का फैक्टोरियल है, 3 एक तरफ दिया तो 3 फैक्टोरियल आ गए, तो 6 फैक्टोरियल 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया,
तो जनाब 6 टाइम 5 4 20, आंसर इज 120, बी इज द राइट आंसर। एनसीआर इक्वल टू, तो याद रख लो, एनपीआर पता ही है आपको, फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल, जबकि एनसीआर जो होता है वो होता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो दूसरे लफ्जों में हम एनपीआर को अगर आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें तो ये बनता है, तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई होगा, तो आर फैक्टोरियल टाइम एन सी आर इज इक्वल टू एन पी आर। अब ये फॉर्मूला हमने ढूंढना है और वो मिलेगा हमें सी में। 5 फैक्टोरियल, ये याद भी है, लिख लेते हैं चलो अरेंज करके, अगर याद ना भी हो किसी को तो क्या बनेगा 120। 199 फैक्टोरियल ओवर 200 फैक्टोरियल, तो जी नीचे वाला बड़ा है, 200 मल्टीप्लाई बाय 199, से 1 तक 199 कैंसिल आउट कर दोगे तो 1/200, डी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय द बुक, टोटल लेटर 4 फैक्टोरियल, रिपीट हो रहा है वो 2 दफ़ा। तो अब हमारे पास क्या बनता है, 4 3 2 इंटू 1, और नीचे भी 2 इंटू 1, 12 इज द राइट आंसर। नंबर ऑफ वेज अरेंज एन डिफरेंट इंटीजर, एन फैक्टोरियल या एन पी, एन भी कर सकते हैं तब भी यही आंसर आएगा, एन फैक्टोरियल। एन माइनस वन सी आर इक्वल्स टू, अब हमारे पास ऐसा कभी भी हो जाए ऑप्शन से अगर आप देख लो कि एन माइनस है, तो एक चीज अगर ऊपर वाला अगर सेम है तो आर है, एन सी आर सॉरी, ये फॉर्मूला आपको याद भी होगा, सही से लिख दे इसको, एन सी आर इक्वल्स टू एन ओवर एन माइनस आर। यही कंडीशन यहाँ पर बनेगी कि एन माइनस वन आर इज इक्वल टू एन माइनस वन डिवाइड बाई एन माइनस वन माइनस, द राइट आंसर इज सी।